प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बधाई हो। तो देखिए, जिस तरीके से आपने इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखा, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता की अब सेवा करने वाले हैं और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर शपथ ग्रहण किया, अब ये खुद में ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए, बीजेपी के लिए। पहली दफा ऐसा हुआ, बिहार की जनता को बीजेपी की कोटे से नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। सम्राट चौधरी की ताजपोशी दर्शकों हो गई है। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और इसके साथ यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सम्राट चौधरी के चेहरे पर जो भाव है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी आज से इस बड़े राज्य की। राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय बिहार, दिनांक 14 अप्रैल 2026। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं कहूँगा बात पर। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. Oath of secrecy. मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो।
तो विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करते नजर आए। जेडीयू में नीतीश के बाद नंबर 2 के नेता माने जाते हैं विजय कुमार चौधरी। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। जी हां, और आपको बता दें जिस तरीके से बिहार में सम्राट राज की दर्शकों शुरुआत हो चुकी है, यह ऐतिहासिक क्षण है, ये इबारत लिखी जा चुकी है जहां पहली बार राज्य को बीजेपी से मुख्यमंत्री मिला है। देखने वाली बात होगी सम्राट चौधरी के कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुलना सीधे नीतीश कुमार से होगा। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा सांसद, ये बड़ी जिम्मेदारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। माइक थोड़ा ये बात मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। oath of secrecy. मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव को आपने शपथ लेते हुए देखा, इसके पहले विजय कुमार चौधरी को आपने देखा। 2 डिप्टी सीएम राज्य में होंगे और जहां मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो चुकी है जेडीयू के कोटे से। दर्शकों, 2 डिप्टी सीएम और यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, जिस तरीके से यहाँ पर बिहार राज्य की जो मांगे हैं, क्या इन मांगों पर सम्राट चौधरी उतरेंगे? क्या इन मांगों को लेकर सम्राट चौधरी निष्पक्षता से अपने कार्यों का निर्वहन करते नजर आएंगे? ये तमाम यहां पर सवाल जनता के जो अब जवाब देते नजर आएंगे। और चलिए हमारे साथ विश्लेषक जुड़ चुके हैं, अजीत मंजोला जी। अजीत जी, देखिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब पहली बार हो रहा है राज्य में मुख्यमंत्री बीजेपी से। बताइए, तुलना तो देखिए नीतीश कुमार से होगी ना, नीतीश कुमार के 20 साल बेमिसाल कार्यशैली पर भी यहाँ पर तुलना होती नजर आएगी। क्या कहना है आपका? समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। ऐतिहासिक क्षण है बीजेपी के लिहाज से, और दूसरा 1990 में के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी की वहां पर पहली बार सरकार बनने जा रही है। जगन्नाथ पहली बार कांग्रेस के उसमें मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से वहां पर कांग्रेस नहीं लौट पाई और रीजनल पार्टियां वहां पर राज करती रही। सम्राट चौधरी के साथ 2 जो विजेंद्र यादव और विजय कुमार जो 2 मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, अच्छा खासा उन पर राजनीतिक अनुभव है और समझा जा सकता है कि भाई एक अच्छी अभी शुरुआत अच्छी हुई है। सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां बहुत हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल से तुलना होगी। बिल्कुल। देखिए, मैं
मैं जैसे अभी मैंने कल अपने मैं कह भी रहा हूँ बराबर, मैंने भी लिखा भी है कि विजेंद्र सम्राट चौधरी के पास एक बड़ा मौका है अपने को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार दो बड़े हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का शासन तो हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने को इस तरह का मुख्यमंत्री स्थापित कर दिया जिनकी की पूरे देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है। उन्होंने बिल्कुल। प्रदेश की कानून व्यवस्था को इस तरीके से कस के सुधारा कि आज उनको लेकर लोग दूसरे राज्यों में भी मांग उठती है कि हमको योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, बुलडोजर बाबा चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने दूसरी चीजें महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत किया, शराबबंदी की और तमाम फैसले किए, कानून व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ। लेकिन वो बात नहीं बनी अभी तक वहां पे बिहार में कानून व्यवस्था की। जो वहां पर माफिया तंत्र है वो अभी पूरी तरीके से सक्रिय बताया जाता है अमूमन। वो अलग बात है, कार्यशैली बदल गई है। अब आप सरेआम धमकी नहीं देते, सरेआम फिरौती नहीं वसूलते, तरीके बदल गए हैं। और अब तो शराब की भी तस्करी वहां पर अंधाधुंध तरीके से हो रही है। तो सम्राट चौधरी, देखिए बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है। तो बिल्कुल। राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने बलबूते पे सारे फैसले नहीं करते, बहुत कुछ उनको दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक कार्यप्रणाली है राष्ट्रीय पार्टियों की। लेकिन योगी ने करके दिखाया, दिल्ली को भी साथ लेके चले। लेकिन उन्होंने, दिल्ली ने उनको खुली छूट दी कि भाई अगर आप प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधार सकते हैं तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। और उसमें योगी ने करके दिखाया। अब सम्राट चौधरी को इस पे अंकुश तो दिल्ली से रहेगा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय पार्टी की कार्यप्रणाली इसी तरीके की होती है। लेकिन अगर सम्राट चौधरी ने इच्छा शक्ति दिखाई, जैसे कि वो अब नीतीश कुमार के जो पिछले साल जब मुख्यमंत्री बने थे, जब इनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो इन्होंने कुछ अपने कड़क तेवर तो दिखाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। अगर सम्राट चौधरी बिहार की कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सुधार पाते हैं तो उनके पास एक बड़ा मौका है, अनुभव है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी से राजनीति की शुरुआत करी, राबड़ी देवी सरकार में मंत्री, सबसे छोटी उम्र के मंत्री बने। फिर 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और 8 साल के साल मतलब 7-8 साल में वो मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। देखिए, एक बीजेपी ने असम में हेमंत बिश्वा शर्मा जो वहां पे मुख्यमंत्री हैं उनको बनाया था, वो दूसरी कांग्रेस पार्टी से आए और उनको फिर प्रदेश की कमान सौंपी। और आज उन्होंने, वो बीजेपी के सबसे चहेते नेता बन गए हैं असम के मुख्यमंत्री अपनी कार्यप्रणाली से। उन्होंने वहां पर जो फैसले किए, जी। जो नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से बीजेपी के झोली में डाला, आज पूरे अधिकांश नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी। अब ये सम्राट चौधरी भी दूसरी पार्टी से आए हुए नेता है। इनको एक राष्ट्रीय पार्टी में बहुत बड़ा पद मिला है, प्रधानमंत्री मोदी की पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। पर ये जो पटकथा आज अब जो आप तस्वीर में देख रहे हैं जो आज उतर रही है, ये पटकथा पिछले साल चुनाव के टाइम ही लिख ली गई। बिल्कुल। नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है ढीला चल रहा था। वो कई बार कई तरह की बात बोल जाते थे, फैसले कर देते थे। तो लेकिन बीजेपी ने बहुत संयम से काम लेते हुए, बहुत एक उनको साधते हुए इस तरीके से कि भाई जेडीयू भी साथ बनी रहे। क्योंकि देखिए, जेडीयू का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में, क्योंकि केंद्र में गठबंधन की सरकार चल रही है। जेडीयू और टीडीपी के वजह से बीजेपी सेंटर में है इस समय सत्ता में, क्योंकि बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, उनको कुल 240 सीटें मिली हैं। उस स्थिति में जेडीयू को नाराज नहीं कर सकते। जेडीयू को बहुत अच्छे ढंग से बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे तमाम नेता, अब देखिए कि एक संयोग देखिए कि बिहार से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। तो बिहार को एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंस मिली है और बिहार में से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अगर अब सम्राट चौधरी जो अभी एक ऐसी, उनके पास एक बड़ा मौका है अपने को स्थापित अजीत जी प्लीज इंतजार कीजिए, हमारे एक संवाददाता जहां पर ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं कार्यक्रम को बताएंगे जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये बढ़ाया गया। शैलेंद्र आपके पास आते हुए, शैलेंद्र देखिए आप वहां मौजूद है, बताइए किस तरीके से वहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो रही है और कितना बड़ा ये दिन है, कितना खास, क्या उत्साह नजर आ रहा है? शैलेंद्र
वो जो सीएम है और उनके और सहयोगी है, तो कुछ नहीं लोगों के शपथ आज यहाँ पर हुई है। तस्वीरें दिखा रही है वो जो कि सम्राट चौधरी और तस्वीर अपने आप दिखा से जो मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता जो है अंदर गए हुए हैं, तो ये सीधी तस्वीरें हैं और तमाम नेता है वो पूरा तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी यहाँ पर है। तो तमाम नेता जो है समारोह स्थल से वो निकल कर जा रहे हैं। ये तस्वीर आप सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले पहले से जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से दर्शकों आप लोक भवन के बाहर नीतीश कुमार को देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने अब जो कंधे पर जिम्मेदारी है उनकी पूरी सम्राट चौधरी के ऊपर आ चुकी है। ऐतिहासिक दिन है और जेडीयू कोटे से यहाँ 2 डिप्टी सीएम बने हैं और जो दोनों नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं। बताया जा रहा है अनुभवी हैं, संगठनात्मक इकाइयों पर मजबूत पकड़ है। विजेंद्र यादव की बात करें, विजय कुमार चौधरी की बात करें, और आप ये लोक भवन के बाहर की तस्वीरें दर्शकों देखिए, शपथ ग्रहण के बाद का जो क्षण है वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये आज बहुत खुशी का चौधरी ने जो शपथ ग्रहण लिया है, एनडीए के सरकार आगे वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करेगी उनके नेतृत्व में। शैलेंद्र देखिए वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये बताइए जिस तरीके से अब बयानबाजी भी सामने आ रही है, नीतीश कुमार को हम देख सकते हैं, नीतीश कुमार अब दिल्ली में नजर आने वाले हैं, राज्यसभा की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और जिस तरीके से उनके 20 साल बेमिसाल रहे, तो अब सम्राट चौधरी की तुलना जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के कार्यकाल से हो रही है और होने की शुरुआत भी हो गई। एक तरफ शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ और एक तरफ इसकी शुरुआत भी हो गई। शैलेंद्र, कौन कौन से नेता मौजूद है? और उनके साथ केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह वो जा रहे हैं। ये चीज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो अंदर गए थे राज्यपाल के साथ और फिर वहां से लौटे और जो है यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और तमाम अन्य नेता जो है वो यहाँ पर हैं और ये कह सकते हैं कि अभी नए युग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है बिहार में, और जो नए नेता है, नया नेतृत्व है और नई चीजें हैं। तमाम नेता यहाँ पर है। देखिए पूरा काफिला जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री का है वो है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला निकल रहा है। और देखिए तमाम जो बड़े नेता आए हुए हैं वो धीरे धीरे अब जा रहे हैं और उन्हीं के आसपास हम लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हैं और ये तस्वीर हम आपके साथ दिखा रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र, बने रहिए इसी बीच। जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी सामने आ रही है, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद, वो आपको सुनाते हैं। इन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। मॉडल चलेगा या भाजपा का मॉडल चलेगा? देखिए इसमें आपको फर्क मत करिए। अभी तक नीतीश मॉडल जो था उसमें भाजपा भी थी, इसलिए आप फर्क। सीधी बात है कि बिहार का मॉडल है जिसमें भाजपा भी है, नीतीश कुमार भी है, तीनों अन्य दल है, वही मॉडल चलेगा। नीतीश कुमार नीतीश कुमार दूसरा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की जो सोच थी, उनके जो काम करने का तरीका था वो अद्भुत था। हम लोगों ने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी ये बात हमारे अभी जो अब नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कन्फ्यूजन है न समझदारी का अभाव। तो विजय कुमार चौधरी को आपने सुना, नए डिप्टी सीएम बने हैं, उन्होंने भी यही बातें कही। पहले भी थी, कोई चिंता की बात नहीं। निशांत को आने की बात थी, लेकिन क्यों नहीं आ पाए?
उनको निर्णय लेना है, राजनीति में आना है। सर आपको भी फिलहाल अभी क्या संगठन के लिए काम करेंगे? करना चाहिए, आना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। सर आपको भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है सर, सम्राट जी के साथ आप भी काम करेंगे सर? काम करेंगे ना, आगे बात कीजिएगा, चलिए देखिए। तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। और किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था। शैलेंद्र, देखिए यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम का जो रिएक्शंस है वो सामने आ गया। और बताइए कौन कौन से नेता मौजूद है वहां पे? अजीत जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपके पास आते हुए देखिए यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन दोनों डिप्टी सीएम का सामने आ चुका है। और जिस तरीके से विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, नीतीश कुमार की चर्चा की और कहा कि उनके मॉडल पर ही हम आगे बढ़ेंगे, और ये बात सम्राट चौधरी ने भी मानी है। क्या कहेंगे अजीत जी? देखिए कद कितना बड़ा है ये हम आज समझ सकते हैं। मैंने क्या, जब मैं अभी आप कुछ देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था ना, जेडीयू के का एक बड़ा योगदान है दिल्ली की सरकार को चलाने में। जेडीयू की अनदेखी बीजेपी नहीं कर सकती है। और नीतीश कुमार भले या मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, दिल्ली में अब वो नई पारी शुरू करेंगे। पहली बार वो राज्यसभा के सांसद बने हैं। इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, लंबे समय तक रहे। उनका एक अच्छा अनुभव है, सब कुछ है। अब देखना होगा कि दिल्ली में वो नई पारी केवल एमपी तक सीमित रहते हैं या उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो ठसक, कहते हैं ना, एक ठसक से रहेंगे। बिल्कुल, उनके पास अपने सांसदों की एक अच्छी संख्या है और उनकी मदद की जरूरत बीजेपी को बार बार पड़ेगी। इसलिए बीजेपी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी, ऐसी कोई भी बात नहीं करेगी जो कहीं ये विपक्ष को मौका मिले कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में तनातनी हो रही है। क्योंकि विपक्ष तो लंबे समय से कोशिश में था कि किसी तरीके से जेडीयू अलग हो जाए। अजीत जी, आपको रोकते हुए दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद का। सम्राट चौधरी देखिए शपथ लेने के बाद वहां पर नजर आ रहे हैं, और आज से ये बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत हो चुकी है। सम्राट चौधरी, जी हाँ, बीजेपी के सम्राट, बिहार को मिला नया सम्राट। सम्राट चौधरी के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, यह ऐतिहासिक क्षण है। और हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं अजीत जी, वो भी बता रहे हैं किस तरीके से यह बड़ा कद होगा, कितना बड़ा इनका कद, और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि कहीं हम नहीं जा रहे हैं। अब सुनाते हैं आपको रिएक्शंस। और विजय सिन्हा और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, क्या कहें? बधाई, शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में भरपूर योगदान देगा। और इन्हीं तस्वीरों के साथ